रीवा का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी कि मरीज इलाज से पहले अव्यवस्था से जूझने को मजबूर। जहां सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की लंबी फहरिस्त गिनाती है, वहां गांधी अस्पताल की तस्वीरें सिस्टम की संवेदनहीनता और लापरवाही की परतें खोलती नजर आ रही है। टीवी फर्स्ट की टीम जब अस्पताल की पड़ताल करने पहुंची तो सबसे पहले पार्किंग व्यवस्था की पोल खुल गई। जहां मरीजों और परिजनों के वाहन खड़े होने चाहिए, वहां बदबूदार नालियों का गंदा पानी बहता मिला, और जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, वहां दर्जनों वाहन खड़े नजर आए। जब गार्ड से सवाल किया गया तो उसने साफ कहा, लोगों को बोलते हैं लेकिन कोई मानता नहीं। 55 साल की होगी लपटी। क्या नाम है आपका? कमलेश शुक्ला। क्या काम करते हैं? पार्किंग का काम करते हैं। पार्किंग का काम करते हैं। आपके ठीक बगल पार्किंग में हाँ यहाँ नो पार्किंग लिखा हुआ है जी। और वाहन खड़े हैं। हाँ, क्यों खड़े हैं? हमारी अभी ड्यूटी आई है। हमारे पहले ही खड़े थे, जब से मैं आया तब से हटाता हूँ लोगों को। तो आपके पहले ड्यूटी कौन कर रहे थे? दूसरा चला गया। उनके लिए अलग नियम है और आपके लिए अलग नियम है क्या? क्या? उनके लिए अलग नियम है और आपके लिए अलग नियम है क्या? वो वाहन खड़ा करवाते हैं और आप हटवाते कोई नहीं हैं। हटा खड़ा करवाता, सिंगल रहता आदमी नाइट में। तो सिंगल रहे चाहे जो, नियम तो नियम है ना। तो नियम जब कोई माने लपटे किसी से, हम हाथ जोड़ते विनती करते कि भैया उधर लगाइए, नहीं चोरी हो जाएगी, कोई जवाबदारी नहीं रहेगी यहाँ। यानी अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहाती नजर आई। हैरानी की बात तो तब हुई जब नो पार्किंग में खड़े एक वाहन मालिक से बात की गई और वह अस्पताल का ही नया कर्मचारी निकला। मैं तो अभी पोस्टिंग के लिए आया था, तो पोस्टिंग में ला रहे हैं। तो सर यहाँ लिखा हुआ है नो पार्किंग। वहाँ भैया ने बोला कि इधर लगा, हैं? उधर लगा, तो वहाँ निकलती नहीं। मैंने कल वहाँ लगाई थी तो वहाँ फंस नहीं गई। ठीक है, नहीं निकलना वो तो पार्किंग वालों का काम है, वो आपकी वाहन निकलवाएंगे, खड़ी करवाएंगे। यहाँ नो पार्किंग लिखा हुआ है। सीधे सीधे क्यों नो पार्किंग में वाहन खड़ी की गई है? चोरी हो जाएगी तो किसकी जवाबदारी? पार्किंग वाले के पास गया तो मैंने बोला था कल भी वहाँ लगी हुई थी गाड़ी, कल वहाँ फंस गई थी। अच्छा, पार्किंग वालों ने आपको कहा कि यहाँ पे वाहन खड़ी नहीं, वो कर नहीं दो। कह सकते। नहीं, उन्होंने कहा था वहाँ नहीं लग रही है तो आपको अपने हिसाब से लगा, तो मैंने यहाँ लगा दी। तो आपको भी यहाँ पूरे दो बोल अरे दिए। सर, आप किस लिए आए थे यहाँ पे? मैं पोस्टिंग के लिए आया हूँ। पोस्टिंग के लिए। सर यहाँ सीधे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। आप पोस्टिंग, आप एक कर्मचारी के तौर पे यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, क्यों नो पार्किंग में आपने वाहन खड़ा किया? नहीं तो वहाँ लगा दी, क्या दिक्कत है? यहाँ लगी है तो क्या दिक्कत है? है ना, तो वही नो पार्किंग में नहीं लगाना है। सवाल यह है कि जब अस्पताल के कर्मचारी ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आम लोगों से व्यवस्था की उम्मीद कैसे की जाए। इसके बाद टीवी फर्स्ट की टीम पहुंची गायनी विभाग की ओपीडी में, जहां 8-9 महीने की गर्भवती महिलाएं लंबी लाइनों में खड़े इंतजार करती दिखी, लेकिन जिम्मेदार कर्मचारी बातचीत और मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आए। जब कैमरे पर सवाल पूछे गए तो एक महिला कर्मचारी ने फोन तक छीनने की कोशिश की, यानी सवाल व्यवस्था पर उठे और जवाब में दिखाई दे बौखलाहट। इतना ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड भी अपनी ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद नहीं मिली। जब टीम ने सवाल किया तो पहले बहस हुई, फिर सच सामने आया। महिला गार्ड ने खुद स्वीकार किया कि वह अकेली है और उसे एक साथ 2 जगहों की ड्यूटी करनी पड़ रही है। जो है 2 जगह ड्यूटी है ना? और मतलब आपके पास से व्यवस्था की कमी है? बिल्कुल नहीं है व्यवस्था की कमी। फिर 2 जगह आप ड्यूटी कर रही हैं, आपने ही बताया। ये एक महिला विभाग एक ही है, लेकिन वार्ड 2 है। यहाँ गार्ड एक ही दिया गया है? हाँ, एक ही दिया गया है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने भी माना कि डीन द्वारा यहाँ सिर्फ एक गार्ड प्रस्तावित है, जबकि मरीजों और वार्डों की संख्या कहीं ज्यादा है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर सर, मैं यहाँ जैसे ही पहुँचा, यहाँ गर्भवती महिलाएं लाइन में लगी हुई थी और 9-9 महीने 8-8 महीने की गर्भवती महिलाएं हैं। यहाँ आपके सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। इन महिलाओं नहीं मैडम, सर मेरे पास वीडियोज़ है, सिक्योरिटी गार्ड आपके नहीं थे यहाँ पे और उनको बाद में बुलाया गया अंदर से, तब जाके वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड पहुँचे हैं। ये कमियां हैं, इसे नहीं। और ये बहस करने का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा संवेदनशीलता का है। 8-8, 9-9 महीने की महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें बैठा के एक एक करके भी भेजा जा सकता है। वहाँ पे एक आप गार्ड की व्यवस्था करें, ऐसा जो परमानेंट वहाँ पे। आप एक काम करिए। अब सवाल यह है कि अगर किसी महिला मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा?
अस्पताल के कई हिस्सों में लगी सीमेंट कुर्सियां भी टूटी और क्षतिग्रस्त मिली, जहां मरीज और उनके परिजन बैठने तक के लिए सुरक्षित जगह तलाशते नजर आए। टीवी फर्स्ट ने जब इस पूरे मामले पर अस्पताल के डीन से जवाब लेने की कोशिश की तो ना डीन मौके पर मिले और ना ही फोन उठाया गया। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पार्किंग का ठेका सिर्फ वसूली के लिए दिया गया है? जहां पार्किंग होनी चाहिए वहां नाली का गंदा पानी क्यों बह रहा है? नो पार्किंग में वाहन खड़े होने से नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। गर्भवती महिलाएं घंटों लाइन में खड़ी रहने को क्यों मजबूर है? और अगर अस्पताल में सुरक्षा गार्ड ही पर्याप्त नहीं है तो मरीजों की सुरक्षा भगवान भरोसे है क्या? रीवा का संजय गांधी अस्पताल सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं बल्कि पूरे विंध्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। लेकिन इस आईने में दिखाई दे रही तस्वीर बेहद डराने वाली है। फिलहाल टीवी फर्स्ट लगातार सवाल उठाता रहेगा ताकि सिस्टम की नींव टूटे और मरीजों को इलाज के साथ सम्मान सुरक्षा भी मिल सके। आप देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।